समय की बात है। छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। ये गांव बहुत ही गरीब था। ना अच्छे खेत थे और ना ही अच्छा व्यापार। उन्हें अपना घर चलाने के लिए दूर बसे गांव में जाना पड़ता और वहाँ पैसे कमाने पड़ते। हे भगवान, मैं तो रोज अपनी थकान भरी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। रोज दूर गांव जाकर काम करना पड़ता है और किसी और के खेत में खून पसीना बहाना पड़ता है। और इसके बावजूद भी जो पैसे मिलते हैं उससे तो महीना बस कट जाता है। बस इतनी ही तनख्वाह मिलती है। ठीक कहा किशन। थक तो मैं भी चुका हूँ, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जिंदगी तो जीनी ही है। देख किशन, देख वहाँ रिक्शा है। चल आज रिक्शे से घर चलते हैं। क्या बोल रहा है तू? अरे रिक्शा, पता है ना देश की हालत क्या है? हाँ पता है, पूरे देश में तेल की कमी पड़ गई है। क्या अब हम रिक्शा से नहीं चल सकते? सालों हो गए रिक्शे में बैठकर घूमे। हाँ, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन अब रिक्शा में बैठने की अब हमारी हैसियत नहीं रही। देश की हालत इस कम तेल की वजह से खराब है और ये रिक्शे वाले बस थोड़ी बहुत कमाई करके अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं और हमसे 500 निकालते हैं। अरे छोड़ ना यार, उनकी भी तो कमाई होनी चाहिए ना। हाँ, ठीक कह रहा है तू। जैसा कि किशन ने कहा, गांव में तेल का अकाल था और बाकी खेतों की हालत भी खराब थी। इसलिए सारे लोग बेरोजगारी से जूझ रहे थे। खासकर रामपुर की हालत और भी खराब थी। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद रामपुर के लोग अपनी जिंदगी खुशहालता से जी रहे थे। अरे, आप आ गए। चलिए, अब खाना खा लीजिए और आराम कीजिए। मैं आपके पैर की मालिश करती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। मालिश? और बिना तेल के? मेरे हाथ का जादू कमाल का है। सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था कि एक दिन गांव के पंचायती सरपंच हरिदास ने गांव के भले के लिए निर्णय लिया। पंचायत समिति में शामिल होने के लिए सबका शुक्रिया। आप सबको यहाँ बुलाने की वजह यह है कि मैंने कस्बे के अच्छाई के लिए एक यज्ञ करने का निर्णय लिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले कुछ सालों में हमारे रामपुर में ना खेती हो पा रही है, ना ही कोई धंधा ठीक से चल पा रहा है। बार बार कोशिश करने के बावजूद कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा। इसीलिए अब मुझे बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले की ओर ले जा रहा है। कल हम कस्बे के मंदिर में एक यज्ञ करेंगे। हरिदास के बात से गांव के सभी लोग सहमत हो गए और जैसा तय हुआ, सभी लोग अगले दिन मंदिर में इकट्ठा हो गए। सबके साथ मिलकर एक भव्य यज्ञ शुरू किया था। यज्ञ में सभी श्रद्धा पूर्वक खड़े थे। कोई अपने परिवार के लिए, कोई गांव के लिए और कोई देश के लिए निस्वार्थ भाव से पूजा कर रहा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। इसे देखकर गांव वाले बेहद खुश हुए। उन्हें लगा, अरे भगवान, तुम तो बहुत नेक दिल हो, तुमने हमारी बात सुन ली। अब देखना, रामपुर में भी बारिश होगी और सारे खेत खिल उठेंगे। सारे गांव वाले काले बादल देखकर खुश थे, लेकिन जब बारिश हुई तो सब हैरान रह गए। अरे ये क्या? ये तो पानी नहीं, तेल है। हाय रे हाय, ये तो अनर्थ है। कहीं ये भगवान का प्रकोप तो नहीं? सारे गांव वाले गांव में हो रही अजीब बारिश को देखकर हैरान हो गए और डर गए। तभी देखिए, आप एहसान करके शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन आप मेरी बात मानेंगे तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ सरपंच जी, मैं हकीकत कह रहा हूँ। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहन की बात सुनकर सब हैरान रह गए और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मोहन ने कहा, देखिए, मैं मानता हूँ कि बारिश हमेशा पानी की होती है, लेकिन हमारे रामपुर में ये एक जादुई बारिश हो रही है। इससे डरने के बजाय हम इसका फायदा उठा सकते हैं। फायदा? वो कैसे? इस तेल को बेचकर। क्या? बेचकर? हाँ, इस तेल को बेचकर हम रामपुर कस्बे का खुद का व्यापार शुरू करेंगे, जिससे हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। मोहन की बात सुनकर सारे गांव वाले हैरान हो गए।
और खुश भी, और मोहन की बातों से सहमत हो गए। वाह मोहन, तुमने सच में बहुत अच्छी बात की है। अब रामपुर पहले जैसा नहीं रहेगा, बल्कि सभी आगे से अलग होंगे, बल्कि आगे से सब बदल जाएगा। अब हमारे रामपुर गांव को खुद का व्यापार शुरू करना पड़ेगा, तेल का व्यापार। लेकिन उससे पहले हमें सही तरीके से जमा करना होगा और उसे बेचने की सही योजना बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सुनीता। वाह बच्चों, तुम दोनों ने रामपुर की किस्मत बदलने वाली बात कह डाली है। मैं वादा करता हूँ कि इस धंधे में पूरा रामपुर तुम्हारे साथ होगा। आखिरकार जो कभी सोचा नहीं था वो हो रहा था। रामपुर के अच्छे दिन वापस आ चुके थे। सभी गांव वालों ने मिलकर मोहन और सुनीता के बनाए गए प्लान के अनुसार सारा तेल गांव के कुएं में जमा कर दिया। साथ ही जो तेल जमीन पर गिर रहा था उसे पाइप के जरिए तालाब में जमा कर दिया था। वाह, आखिर जैसा हमने सोचा था वही हुआ। सुनीता, तुम्हारी आइडिया ने तो कमाल कर दिया। हमारे पास अब पूरे अगले साल तक बारिश का तेल जमा हो गया है। देखना अब हमारा ये धंधा कैसे चलता है। तेल को कुएं और तालाब में जमा करने के बाद मोहन ने अपने मित्र रोहन के साथ मिलकर उस तेल को फैक्ट्री में मिलकर शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की। साथ ही सुनीता ने उसके पैकेजिंग की तरफ पूरा ध्यान दिया। और बस देखो, रामपुर में तेल का व्यापार शुरू हो गया और रामपुर की चर्चा पूरे देश में फैल गई। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, पीछे जो बड़े फैक्ट्री दिखाई दे रहे हैं वो वही फैक्ट्री है जहां से देश भर में तेल बेचा जा रहा है। और ये वही रामपुर है जो कभी गरीबी से लड़ रहा था, जहां तेल की बारिश हुई थी। और आज उसी जादुई तेल की बारिश का नतीजा है कि रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल चुकी है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुमने हमारी प्रार्थना केवल सुनी ही नहीं बल्कि उसका मुकम्मल भी किया। और हमारा रामपुर इतने सालों से गुमनाम था, उसका नाम अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। सच में आप धन्य हो ऊपर वाले, आप धन्य हो। वाह, आखिरकार रामपुर के हर इंसान का दर्द और दुख मिट चुका था। गांव के सभी लोग बड़े खुश थे, अपने तरक्की पर गर्व महसूस कर रहे थे। और रामपुर में सभी बच्चे अच्छे स्कूलों में जाने लगे थे। सभी जवानों के हाथों में नौकरी आ गई थी और रामपुर के साथ साथ पूरा देश समृद्ध हो चुका था। सीख, सच्ची मेहनत, धैर्य और सही योजना से हर मुसीबत को तब्दील किया जा सकता है। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर सारे लोग एकजुट कर काम करें, ईमानदारी से करें, तो सफलता और समृद्धि जरूर मिलती है।